भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा वंदनीय मातृशक्ति, हम चर्चा कर रहे हैं महाभारत के उस काल की जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास हुआ। वनवास के समय की वो बात है जब पांडव भटकते भटकते द्वैतवन के अंदर चले गए और द्वैतवन के अंदर घूमते घूमते जब उनको प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हुए, उनको कहीं पानी न दिखाई दिया क्योंकि वो बड़ा अभयारण्य था, सुविधाएं कम थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर महाराजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, तुम्हारे सब भाई प्यास से व्याकुल हैं और जाकर के देखो कहीं आसपास अगर पानी मिलता है तो पानी की व्यवस्था करो। नकुल कहते हैं कि भ्राताश्री जैसी आपकी आज्ञा। और नकुल एक बड़े ऊंचे दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं, एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखते हैं आसपास में कहीं कोई स्रोत है पानी का। तो उस पेड़ के ऊपर नकुल को कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और आवाज देकर वो कहता है कि भ्राताश्री, मुझे कुछ ही दूरी के ऊपर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे जलाशय के होने का, पानी के होने का चिन्ह दिखाई देता है। ऐसे वृक्ष हैं जो पानी के पास में ही खड़े होते हैं और मुझे सारसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। वो उस पेड़ से उतरे और उस दिशा की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर गए, जाने के बाद में उसको दूर से दिखाई दिया कि हाँ, पास में बड़ा सुंदर जलाशय है, बड़ा सुंदर जल है। और जल को देख करके वो शीघ्रता से जल की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो जल की तरफ बढ़ रहा था, पानी उतना ही उसको सुंदर खिला हुआ दिखाई देता था। पानी के अंदर जैसे ही घुसने का प्रयास किया पीने के लिए, उसको एक आवाज आई, ठहरो। और ठहरो की आवाज उसको सुनाई दी, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी, व्याकुलता इतनी ज्यादा थी, बेचैनी इतनी ज्यादा थी, उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो आवाज फिर आई और उस आवाज में उसने कहा कि ठहरो, इस जल के ऊपर मेरा अधिकार है और जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते तब तक तुम जल पीने के अधिकारी नहीं हो। हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम जल पी सकते हो और साथ में चाहो तो ले जा भी सकते हो। लेकिन नकुल उसकी आवाज को बेसुना करके और सीधे जल के अंदर उतरा और पानी पीने लगा। पानी उन्होंने पिया और पानी पीने के बाद में उसको बड़ी बेचैनी, बड़ी तड़फ पैदा हुई और तड़फ पैदा होते हुए तो वो जब तड़फने लगा और किनारे के ऊपर बेशुद्ध होकर के गिर पड़ा। कुछ समय बीता और बीतने के बाद में उधर महाराजा युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि सहदेव, तुम्हारे बड़े भाई अभी तक पानी की खोज में गए थे लेकिन लौट करके नहीं आई। जाओ और जा करके देखो बात क्या है। सहदेव गया और जा करके थोड़ी दूर के ऊपर देखा तो उसका भाई अचेत पड़ा हुआ था। और अपने भाई को देख करके विलाप करने लगा, लेकिन पानी की प्यास उसको भी बेचैन कर रही थी। पास में सुंदर जलाशय था तो वो भाई को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ करके पहले सोचा पानी प्यास बुझा लूं, उसके बाद में इस भाई को उठा करके ले चलूंगा। पानी के लिए वो भी उतरने लगा और उसको उतरते उतरते उसके लिए भी वही आवाज आई, ठहरो, इस जल के ऊपर मेरा अधिकार है और तुम्हें अगर जल पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम जल पी भी सकते हो और ले जा भी सकते हो। लेकिन सहदेव के अंदर भी बेचैनी थी पानी के लिए। उसने भी उन बातों को अनसुना किया और पानी के अंदर उतरा, जल पीने लगा। जल पीने के साथ साथ उसको भी वही तड़फ पैदा हुई, वही
उसके अंदर भी बेशुद्धि छाई और वो भी मूर्छा के अंदर चला गया। ऐसे ही फिर उसके बाद अर्जुन आए, फिर भीम आए और सब चारों भाई वहां किनारे के ऊपर बेशुद्ध पड़े हैं। कुछ समय बीतने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि बात क्या है, कारण क्या है, जो जाता है वापस लौटता नहीं। वो स्वयं उठे और उठ करके चल पड़े उसी दिशा में जिस तरफ भाई गए थे, और जाकर के उन्होंने उस छोटे तालाब के किनारे के ऊपर चारों भाइयों को पड़ा हुआ देखा। और पड़ा हुआ जब देखा तो उसके भाइयों के विलाप के अंदर रोने लगा बैठ करके। और उसने देखा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कारण क्या हुआ है, घटना क्या घटी है। न शरीरों के ऊपर कोई शस्त्र शास्त्र का निशान है, न कोई दूसरे प्राणी के पद चिन्ह वहां पर है, न कोई वहां ऐसी विपदा आन दिखाई दी है। वहां जल भी सुंदर दिखाई देता है, जल के अंदर भी कोई विष मिले होने के लक्षण प्रतीत नहीं होते। बात क्या है? ये सब चीजें जब देखने लगे और देखते हुए उन्होंने सोचा एक बार मैं पानी पी लूं। प्यास बुझाने के बाद मैं सोचता हूं कारण क्या रहा होगा, घटना क्या घटी होगी। और वो भी जल पीने के लिए युधिष्ठिर आगे बढ़ा। आगे जैसे ही बढ़ा वही आवाज उसको भी सुनाई दी। और उसकी आवाज जब सुनाई दी तो उसने कहा कि ठहरो, इस जल के ऊपर मेरा अधिकार है और मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा। मेरे प्रश्नों को उत्तर देने के बाद तुम पानी पी भी सकते हो और पानी ले जा भी सकते हो। युधिष्ठिर ठहरा, और युधिष्ठिर था, उसको ठहरना भी चाहिए था। युधिष्ठिर ठहरा और ठहर करके उसने पूछा कि तुम जलचर प्राणी तो नहीं दिखाई देते, तुम वास्तव में कौन हो? मेरे सामने आओ और मुझसे सीधी बात करो। उस प्राणी की आवाज फिर से आई। उसने कहा कि मैं कोई जलचर प्राणी नहीं हूं, मैं यक्ष हूं और इस जल के ऊपर मेरा अधिकार है। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात को नहीं सुना और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इसमें से पानी पी लिया, पानी लेने का दुस्साहस किया और उनकी ये गति हुई। अगर तुमने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर पानी की एक घूंट भी ली तो तुम्हारे भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर ठहरे और ठहर करके कहने लगे कि मैं तुम्हारे इस अधिकार का पालन करूंगा जो तुम्हारा इस जल के ऊपर अधिकार है। हे यक्ष, तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही इस जल को ग्रहण करूंगा। यहां दो बातें आती हैं जो हमें समझनी है। इससे पहले यक्ष प्रश्न पूछे, मैं थोड़ी सी बातें और कहना चाहूंगा और वो प्रश्न भी क्या होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो एक सुंदर वृत्तांत महाभारत के अंदर कहा गया है, मुझे नहीं पता वास्तव में ये घटना घटी होगी कि नहीं, लेकिन महर्षि व्यास एक बड़े संकेत देना चाहते हैं। महर्षि व्यास जीवन का एक रहस्य खोलना चाहते हैं। महर्षि व्यास इस संदर्भ के माध्यम से, इस आख्यान के माध्यम से, इस छोटी सी घटना के माध्यम से एक बड़ी ऊंची बात कहना चाहते हैं। वो बात कहने का मैं प्रयास करूंगा। इस दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुफ्त में मिलता हो। यहां जो भी हम भोग करते हैं उस भोग का प्रतिफलन के रूप में हमने कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। जो व्यक्ति पैदा होता है उस व्यक्ति को पैदा होने के बाद में ये जो प्रकृति ने सब कुछ उस मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया है, इस उपलब्ध कराए हुए के बदले मनुष्य को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। अगर मनुष्य कुछ न कुछ वापिस प्रकृति को नहीं लौटाता तो ये प्रकृति का ऋण उस व्यक्ति को बांध लेता है और प्रकृति का ऋण उस व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्कर में डाल देता है। क्योंकि जब तक वो उस ऋण से उऋण नहीं हो जाता, जब तक वो उस ऋण को पूरी तरह नहीं उतार पाता, तब तक ये प्रकृति उसको बंधन मुक्त नहीं करती। यहां भी इस कहानी के माध्यम से जब नकुल जाते हैं पानी पीने के लिए, पानी के ऊपर यक्ष का अधिकार था। ये यक्ष कौन है? ये यक्ष कहते हैं, यक्ष एक ऐसा प्राणी जो इस दुनिया का नहीं है, किसी दूसरी दुनिया का, किसी दूसरे लोक का कोई प्राणी है। वो दूसरा लोक क्या हो सकता है?
वो दूसरा लोक ब्रह्मलोक है, वो परमात्मा का लोक है। परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर परमात्मा का सब चीजों के ऊपर उसका अपना अधिकार है। कोई परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई भोग करता है तो उसको उस भोग का ऋण भी चुकाना पड़ता है। लेकिन यहां महर्षि व्यास ये कहना चाहते हैं, यदि तुम उन प्रश्नों को उत्तर ठीक ठीक देना सीख लो, यदि तुम उस प्रकृति को ठीक ठीक जानना सीख लो, तो निश्चित रूप से तुम इस प्रकृति का भोग करते भी रहोगे और ऋणी भी ना होगे। भगवान कृष्ण जैसी स्थितियां, भगवान कृष्ण जैसी आदर्श अवस्थाएं पैदा जिस व्यक्ति के भीतर हो जाती हैं, जो व्यक्ति इस प्रकृति को भोगते हुए भी बिना ऋण के इस जीवन से मुक्त हो जाता है, चला जाता है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन और मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं आता। जो व्यक्ति अहंकार के वश में आकर के, जो व्यक्ति एक अपने स्वभाव के वश में आकर के और इस प्रकृति का भोग करता है और वापिस नहीं लौटाता, जो इस प्रकृति के भीतर गूंजते हुए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता, जो प्रकृति बार बार ये चिल्लाती रहती है कि मुझे तुम जानो, जो प्रकृति ये कहती रहती है कि मुझे जाने बिना तुम ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, ब्रह्म को नहीं पा सकते, जब तक भौतिक विज्ञान को नहीं जाना जा सकता तब तक आदमी आध्यात्मिक विज्ञान रहस्यों को नहीं जान सकता। इसलिए ये घटना भी ठीक वैसी ही है। ये घटना हमें बताना चाहती है कि हमें इस संसार के, इस भौतिकवाद के, इस प्रपंच के, ये जो पंचीकरण है, पांचों महाभूतों का ये रचा बसा संसार है, इन पांचों महाभूतों के भीतर जो प्रश्नों के ऊपर प्रश्न खड़े हैं, ये जल क्या है, ये वायु क्या है, ये अंतरिक्ष क्या है, ये आकाश क्या है, ये सूर्य क्या है, ये कौन है, ये चीजें ये कैसे पैदा होती हैं, ये कौन पैदा करता है, ये कहां से आई हैं, ये कहां वापिस लौट जाती हैं, जब तक आदमी इन प्रश्नों के उत्तरों को ठीक ठीक नहीं जानता और इन प्रश्नों नहीं अपने जीवन के अंदर धारण कर पाता, तब तक आदमी इस प्रकृति के बंधन के अंदर सदा जकड़ा रहता है। ये बात कोई एक नकुल, एक सहदेव, एक भीम या अर्जुन की नहीं है। ये बात केवल एक किसी खड़े हुए धैर्यवान उस धर्मराज युधिष्ठिर की नहीं है। कोई नकुल बनेगा, अहंकार के अंदर जाकर के अनसुना करेगा प्रकृति की आवाज को, तो उसका वही हाल होगा जो नकुल का हुआ है। कोई भीम जैसा बल पाने के बाद और अर्जुन जैसा सामर्थ्य पाने के बाद भी अगर कोई इस प्रकृति की आवाज को, इस प्रकृति के प्रश्नों को बेमन से मौन होकर के अगर यूं ही खड़ा खड़ा सुनता रहेगा और प्रश्नों की खोज न करेगा, तो निश्चित रूप से उसका भी वही हाल होगा जो भीम और अर्जुन का हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक इस प्रकृति की आवाज को सुन सकता है, इसके सन्नाटों के अंदर गूंजते हुए प्रश्नों को खोज सकता है, वो व्यक्ति धर्मराज बन सकता है। वो व्यक्ति उस यक्ष की आवाज को सुन सकता है और उसके प्रश्नों के प्रति उत्तर दे सकता है। और जब तक प्रति उत्तर न दिए जाएंगे तब तक पानी पीने का अधिकार न तो किसी युधिष्ठिर को है और न किसी अर्जुन को था और न आज के किसी मनुष्य को है। और जो जो चेष्टा करेगा बिना इसकी खोज किए, बिना इस सृष्टि को जाने, इस सृष्टि का भोग करता रहेगा और वो बार बार इसी लोक के ऊपर आता रहेगा और इसी तरह जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहेगा। तो ऐसी ही बात यहाँ यक्ष कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, इस जल के ऊपर। और युधिष्ठिर धैर्यवान व्यक्ति हैं क्योंकि धर्मपुत्र हैं, वो धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए वो भी खड़े होकर निश्चेष्ट भाव से ही कहते हैं कि यह यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना जानता है वो व्यक्ति कर्तव्यवादी होता है। जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना जानता है उस व्यक्ति को कर्तव्यों का बोध होता है और उसको वो उसका कर्तव्य होता है दूसरे का अधिकार की रक्षा करना, और जो अपना कर्तव्य निभा लेता है उस व्यक्ति को भी अधिकार हो जाता है उस वस्तु के भोग करने का जिसके लिए उसने अपने कर्तव्य को निभाया है। इसलिए आज सारी दुनिया के अंदर, सारे समाज के अंदर एक ही बस लड़ाई है, आदमी को अधिकार तो मिले लेकिन कर्तव्यों से वो दूर रहे।
सारी दुनिया अपने अपने अधिकारों की मांग कर रही है, लेकिन कर्तव्य कोई पूरा नहीं करना चाह रहा। और बिना कर्तव्यों के कारण जो अधिकार ले लिए जाते हैं, उन अधिकारों के कारण इस सारे के सारे संसार के अंदर दुर्गंधी फैलती जा रही, वातावरण के अंदर दुर्गंधी फैलती जा रही है। और इसी कर्तव्यहीनता की दुर्गंधी ने हमारे जीवन के अंदर विक्षोभ पैदा कर दिया है, हिंसा पैदा कर दी है, वासना पैदा कर दी है और सारे अनाचार पैदा कर दिए हैं, क्योंकि यहां कर्तव्य था ही नहीं। यक्ष एक बात समझाना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर, अधिकारों की रक्षा करना सीख लो, तुम कर्तव्यवादी बन जाओगे, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम दूसरों के अधिकार की रक्षा करना चाहोगे तो पूरी सृष्टि के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, तुम जो भोग करना चाहोगे उसका भोग कर पाओगे। अगर तुमने अधिकारों की सुरक्षा नहीं की, अधिकारों की रक्षा नहीं की, तो तुम किसी भी वस्तु को लेने के अधिकारी नहीं हो। बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब यक्ष ये कहना चाह, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यक्ष वो कौन से प्रश्न उठाता है, और जो प्रश्न यक्ष उठाता होगा उनके उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर क्या देता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम केवल यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तरों के बारे में केवल देखते, सुनते और जानते थे। लेकिन अब वो बातें थोड़ी सी जब तक विचार पूर्वक उन बातों को समझ नहीं लेते तो जीवन के अंदर वो उतरने वाली नहीं है। और जब तक उनकी समझ जीवन के भीतर नहीं होगी तो हम भी उस नकुल सहदेव या अर्जुन की तरह इस जीवन के उस मोह जाल के अंदर, इस जन्म जीवन और मृत्यु के जाल के अंदर हम घूमते ही रहेंगे, जैसे आज तक घूमते रहे। देखते हैं कौन से प्रश्न को उठाते हैं यक्ष। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्ष, अब समय व्यर्थ मत करो, अपने प्रश्नों को कहो। क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? यक्ष कहता है कि हे महाराजा, मुझे आप बताएं। श्वित आदित्यम उन्नयति के चतस्य अभितश्चरा कश्चैनमस्तम नयति कस्मिश्च प्रतिष्ठति। सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, अर्थात कौन उदय करता है? सूर्य के चारों ओर कौन देवता विराजमान होते हैं? उस सूर्य को कौन अस्त करता है और उस सूर्य की प्रतिष्ठा किस में होती है? यक्ष कहते हैं कि हे महाराजा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सूर्य का सुबह सुबह उदय होता हुआ दिखता है और सायंकाल ये सूर्य फिर छिपता हुआ अस्ताचल की तरफ होता हुआ दिखता है, हे युधिष्ठिर, ये मुझे बताओ कि कौन है जो इसको उठाता है, ऊपर उदय करता है सूर्य को, और वो कौन है जो इस सूर्य को अस्त करता है, अस्ताचल की तरफ चल जाता है। और उदय होते हुए और सूर्य के अस्त होते हुए, इस उठते हुए सूर्य के साथ में, इस घूमते हुए सूर्य के साथ में ऐसा कौन है जो इसके साथ साथ भ्रमण करता है, इसके साथ साथ गति करता है, इसके साथ साथ चलता है, और किसमें ये प्रतिष्ठित है, कौन इसका आधार बना हुआ है इस सूर्य का? हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे यक्ष, ब्रह्म आदित्यम उन्नयति देवताश्च तस्य अभितश्चरा धर्मश्च अस्तम नयति सत्यम च प्रतिष्ठति। हे यक्ष, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, उदय करता है, और ये चंद्रमा, ये तारे, ये नक्षत्र, ये जितने भी लोकांतर उस सूर्य के आसपास हैं, ये सारे के सारे जो देवलोक हैं, ये सब के सब उस सूर्य के चारों तरफ, सूर्य की चारों तरफ जो घूमते हैं, ये सब उसके साथ साथ चलते हैं। धर्म उसको अस्त करता है, धर्म अर्थात ईश्वरीय नियम उसको अस्त करते हैं। वह सत्य में अर्थात ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित होता है, सत्य के अंदर प्रतिष्ठा उसकी रहती है। ब्रह्म उठाता है इस सूर्य को, ब्रह्म उदय करता है इस सूर्य को। ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ओम खम ब्रह्मा, जो इस आकाश की तरह महान
चारों तरफ फैला हुआ, जो विशाल, जो व्याप्त है, जो महान है, वो ब्रह्म है। वही महान ब्रह्म इस सूर्य को अपनी गोद में लिए हुए, अपने गर्भ के अंदर लिए हुए है। वही उन सूर्यों का, इन सूर्यों को, लोक लोकांतरों का वही दिशा निर्देश करता है, वही इनको चलायमान करता है। उस ब्रह्म की इच्छा के बिना कोई लोक लोकांतर गति नहीं कर सकता। उस ब्रह्म की चेतना से ही, उस ब्रह्म के आधान से ही, उस ब्रह्म की सन्निधि से ही और उस ब्रह्म के आकर्षण से ही सारा लोक लोकांतर बंधा हुआ है। ये जो सूर्य की गति है, सूर्य के साथ घूमते हुए जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इन सब की को जो बांधे हुए है, एक नियम बनाए हुए है, जिसने एक सूत्र दे दिया है, इन सब के सब को एक माला बना दी है, सारे के सारे भूगोल की, भूमंडल की। आपको दिखता है सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं ग्रह, वो जैसे किसी माला के अंदर घूमने वाले मन के हों। और ये मनकों की अगर हम बात देखते हैं तो जब ये हम आकाशगंगाओं के अंदर जाते हैं, जहां अरबों खरबों सूर्य होते हैं, और उन अरबों खरबों सूर्य भी जिनके साथ में एक माला जैसे पिरोई हुई होती हो, जैसे माला किसी एक धागे के अंदर पिरोई रहती है, वैसे ही ये ब्रह्म सूत्र ये एक धागा है जिसके अंदर सारा लोक लोकांतर पिरोया हुआ है। और वही धागा, वही जो अदृश्य धागा है, वहां यहाँ धागा दिखाई देता है इस माला के अंदर, लेकिन वहां धागा रश्मि रूप में होता है, वहां धागा चेतना रूप में होता है, वहां धागा ऋत रूप में होता है, वहां धागा परमात्मा की अपनी अदृश्य शक्ति के रूप में होता है, नियमित धागा होता है। उसके अंदर सब लोक लोकांतर पिरोए गए हैं। और वही धागे के अंदर पिरोया हुआ सारा का सारा ब्रह्मांड, सारे के सारे लोक लोकांतर घूमते हैं। वही उदय करता है धागा, जो ब्रह्म सूत्र है, वही ब्रह्म, उसी की आज्ञा से सब लोक लोकांतर उदय होते हैं और अस्ताचल की तरफ चल पड़ते हैं। और ये जो परमात्मा का जो ये नियम है, परमात्मा की जो ये प्रतिष्ठा है, इसी के अंदर जो ये परमात्मा की एक व्यवस्था है जिसको धर्म कहते हैं, ये जो धर्म है यही उस उदय हुए सूर्य को अस्ताचल की तरफ लेकर के चला जाता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो उगता है वो उदय भी होता है, जो पैदा होता है वो नष्ट भी होता है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी प्रश्न आगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।